जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी एक्वेरियस के लिए। तो डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए 4 जून के दिन। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए। आई होप कि शॉर्ट रीडिंग हो, बहुत लंबी हो जाती है रीडिंग। ओके, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है। व्हील ऑफ फॉर्चून की, किस्मत का पहिया घूम रहा है। एंड पेज ऑफ वैंड की एनर्जी। कोई व्यक्ति आ रहा है, कोई व्यक्ति आपको लेके बहुत एक्साइटेड है। ये व्यक्ति बहुत इमोशनल भी है आपको लेकर के। 9 ऑफ वैंड में भी ये बहुत टायर्ड हो चुके हैं। इन्होंने कभी आपके लिए कोई एफर्ट नहीं किया है, लेकिन अब इनकी एनर्जी चेंज दिखाई पड़ रही है। मे भी यहाँ पर आपके पार्टनर का कोई बेटा हो सकता है, या फिर आपका। मे भी आपके पार्टनर अपने बेटे की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, आपके पास आने से डर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून में भी ये किसी कार्मिक सिचुएशन में उलझे हुए हैं, या फिर कर्मा इन्वॉल्व है, किसी के साथ इनके कर्मा अटैच हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर राशि एंड तुला, मिथुन, कुंभ राशि भी है। नंबर है आपके लिए 10, 8, 6, 7, 3, 16। तो 6, 16 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एंड इसके अलावा 3, 6, 7, 8, 10, 16। देखिए 3, 6, 9 जो होता है वो मैनिफेस्टेशन होता है, लेकिन यहाँ पे 7, 8 तो है, लेकिन 9 नहीं पहुँच पाया। तो किसी की मन्नत पूरी नहीं हो पाई है, किसी की चाहत पूरी नहीं हो पाई है अभी तक, क्योंकि कुछ कार्मिक लेन देन बाकी है, कुछ अभी कर्मों का हिसाब किताब बाकी है। इसकी वजह से उसकी चाहत पूरी नहीं हो पा रही है। यस, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। मे बी इन्होंने आपके लिए काफ़ी हार्डवर्क किया है, या फिर ये अपनी सिचुएशन को ठीक करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, आपके पार्टनर लेसन लर्न कर रहे हैं। इन्होंने जो भी गलतियाँ की हैं उन पे काम कर रहे हैं। 10, 8, 18 मून की एनर्जी। मून का मतलब ये भी है कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को सुनते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि अपने दिल की करना चाहते हैं, या फिर मुझे दिख रहा है कि इनकी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिविटी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, इल्यूज़न है, दिक्कतें हैं। शैडो साइड पे काम कर रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसा भी पॉसिबल है। डिवाइन थोड़ा सा बताइए प्लीज़ कि ये किस चीज़ पे काम कर रहे हैं। स्टार, आपके पार्टनर स्टार हो सकते हैं। आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं। आपके पार्टनर या तो स्टार बनना चाहते हैं, फेमस फेम पाना चाहते हैं, उस चीज़ में बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, या फिर ये आपको लेके काफ़ी ज़्यादा, जैसे एक कौन सा सॉन्ग था वो, एक दिन तेरी राहों में पनाहों में आऊँगा, एक दिन तेरा हो जाऊँगा। तो मुझे यही एनर्जी आ रही है कि जैसे आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि वन डे और डे वन मतलब ये सोच रहे हैं कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब ये आपके हो जाएंगे, एंड उसके लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। मे बी प्रेजेंट कंडीशन इनके फेवर में नहीं है, अभी इनके कुछ कर्मा हैं जो बाकी रह गए हैं, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन ये होपफुल हैं कि कभी ना कभी तो डिवाइन इनका साथ देंगे, एंड कभी ना कभी ये आप तक पहुँचेंगे। 17 एंड 8, 25, 7 की एनर्जी है, रिलेशनशिप की एनर्जी है। तो फिलहाल तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं। एंड ये 7 हो गया था, 7, 10, 17 स्टार की एनर्जी में भी आप स्टार हो सकते हैं। आपके पार्टनर भी आपके लेवल पे आना चाहते हैं। मे बी आप बहुत ज़्यादा, मे बी ये भी पॉसिबल है। स्टार से मुझे दिख रहा है कि मतलब आप बिल्कुल ओपन माइंडेड हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो सकते हैं, आप बहुत ज़्यादा गो गेटर टाइप की पर्सनालिटी हो सकते हैं, कि फटाफट आपको जो सही लगा आपने उसको किया, आप ज़्यादा सोचते नहीं हैं। लेकिन आपके पार्टनर के ऊपर या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, या तो इनका बेबी बॉय हो सकता है, बेबी गर्ल हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी है इनके ऊपर। इस वजह से देखिए सबके चैलेंजेस अलग अलग होते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि आप किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आपके पार्टनर बनना तो चाहते हैं आपके जैसा, लेकिन इनकी लाइफ में कुछ ऑब्स्टिकल हैं ऐसे, या फिर इनके पर्सनैलिटी इशू, जिसकी वजह से ये इतनी जल्दी नहीं कर सकते। तो फिलहाल मुझे दिख रहा है कि अभी फ़िलहाल ये होपफुल तो हैं। एंड ये हो गया था, यस, ये आपके जैसे बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। 6 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है। मे बी आप इनसे दूर जा चुके हैं, या फिर ये आपसे दूर हो गए थे। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है आपके साथ इनका। इसको क्लियर कीजिए। फादर ऑफ सॉर्ड,
सिक्स ऑफ सॉर्ड को क्लेरिफाई किया है। मे बी आप लोगों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, या फिर मतलब ये इनके हस्बैंड भी हो सकते हैं, ये इनके डैडी भी हो सकते हैं। ओके, मे बी कोई ऐसा व्यक्ति है इनकी लाइफ में जो इस रिलेशनशिप को लेकर के बिल्कुल भी खुश नहीं है, एंड इस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे डिस्टेंस बनाई हुई है। ये हो गया था 7 6 13 डेथ की एनर्जी। मे बी प्रेजेंट टाइम में, या फिर कभी आपका रिलेशन बिल्कुल एंड हो चुका था, लेकिन यहाँ पे न्यू बिगनिंग दिख रही है। न्यू बिगनिंग का मतलब ये है कि होप अभी ख़त्म नहीं हुई है, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मतलब कि सिचुएशन जब ज़्यादा ख़राब हो जाती है तो मे बी आपके पार्टनर आपसे बाउंड्री बना लेते हैं, आपसे डिस्टेंस हो जाते हैं, लेकिन चाहत ख़त्म नहीं होती है। विश जो फुलफिलमेंट है वो चीज़ कभी डेड नहीं होती है। ओके, 7 ऑफ वैंड मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जैसे जैसे मौसम ख़राब हो जाता है तो आप लोग कहीं पे स्टे कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब जो है मौसम फिर से ठीक होता है तो फिर से जर्नी स्टार्ट हो जाती है। तो मुझे वही दिख रहा है कि आपके पार्टनर लाइफ की जितनी भी प्रॉब्लम है सबसे फाइट करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। मतलब ये अपना डेडिकेशन शो करना चाहते हैं। मदर ऑफ पेंटिकल, 7 ऑफ वैंड मतलब, यस, मदर ऑफ पेंटिकल। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे सिंगल पेरेंट की भी एनर्जी आ रही है। कोई सिंगल पेरेंट है, वो अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा है, वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, एंड मदर ऑफ पेंटिकल एंड फादर ऑफ सॉर्ड, किसी के हस्बैंड बहुत रूड नेचर के हैं। यस, तो ये आपके पार्टनर, मैंने एक्स्ट्रा मैरिटल की बताई, वो भी हो सकती है, एंड मे बी आप खुद भी हो सकते हैं। मे बी आपके हस्बैंड बहुत रूड हैं एंड आप जो हैं बहुत मुश्किल सिचुएशन में सारी चीज़ें हैंडल कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल है। यस, मे बी आप लोगों में से कोई सोशल मीडिया पे कुछ कर रहा है, सोच रहा है कि आज नहीं तो कल चीज़ें बेटर हो जाएंगी, चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तब सब कुछ अच्छा हो जाएगा, तब सब चीज़ें, तब जस्टिस मिलेगा। यस, मुझे यही एनर्जी दिख रही है कि एक दिन सब कुछ अच्छा हो जाएगा। 7 6 13 7 20 जजमेंट की एनर्जी। ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा हो सकता है आपके पार्टनर को या फिर आपको। अगर आप सिंगल पेरेंट है तो ये आप हैं, अगर आपके पार्टनर पेरेंट है मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल में है तो ये आपके पार्टनर हैं। ये आपको चेक करना है, ठीक है। 3 ऑफ वैंड की एनर्जी है। फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर। इसको क्लियर कीजिए। टॉवर की एनर्जी, मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर फ्यूचर को लेके काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव थे, बट यहाँ पे टॉवर आ चुका है। 16 3 19 सन की एनर्जी, व्हील ऑफ फॉर्चून या फिर कार्मिक, कोई कार्मिक है जो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा है। इन्होंने ऐसे कौन से कर्मा किए थे, मे बी कभी आपको छोड़ के चले गए थे, मे बी इन्होंने आपसे बाउंड्री बना ली थी, ये कुछ ज़्यादा ही मतलब माइंडेड हो गए थे, कुछ ज़्यादा ही चालाकी इनके अंदर आ गई थी। कुछ लोगों के लिए पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है, क्योंकि बार बार मुझे ये एनर्जी आ रही है, ये कुछ इनके कर्मा हैं जो आप लोगों का यूनियन नहीं हो पा रहा है। तो मे बी इन्होंने कभी आपके साथ कुछ ऐसा किया था कांड, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे। मजिशियन की एनर्जी आ रही है। मे बी या तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो रहे हैं, नहीं तो फिर मुझे दिख रहा है कि ये खुद मजिशियन की एनर्जी में थे, खुद ये कुछ ज़्यादा ही चालाक बन रहे थे। इस वजह से अब इनके कार्मिक मतलब कार्मिक अकाउंट फुल हो चुका है, वो इन्हें क्लीन करना है। तो ये हो गया था 7 7 एंड 19 26 स्ट्रेंथ की एनर्जी। स्ट्रेंथ का मतलब तो मुझे यही दिख रहा है कि ये आपके पास आना चाहते हैं हील होने के लिए, लेकिन यहाँ पर क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में भी अब आप ईगो में हैं, अब आप प्राउड में हैं, अब आप इनको अपनी लाइफ में आने नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं आने दे रहे हैं? फादर ऑफ वैंड, क्योंकि इन्होंने आपके साथ यही किया था। यस, आप इनको अपनी लाइफ में इसीलिए नहीं आने दे रहे हैं क्योंकि जब इनका चांस था तो इन्होंने आपके साथ यही ट्रीटमेंट किया था। इस वजह से अब आप इनको भी अपनी लाइफ में एंटर नहीं होने दे रहे हैं। तो यहाँ पर टॉवर की एनर्जी आ चुकी है, इसको क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 2 ऑफ कप की एनर्जी, लेकिन मुझे दिख रहा है कि जैसे ये जो कर्मा था इसी वजह से इन्होंने आपके साथ बुरा किया। मे बी आप रिवेंज ले रहे हैं या फिर आप इनसे नाराज हो गए हैं, लेकिन जब इनका कर्मा ये क्लीन हो जाएगा तब आप इनको यस एंट्री देंगे। ये टॉवर की एनर्जी आ जाएगी इस ईगो पे। मतलब आपका जब मन शांत हो जाएगा, मन ठंडा हो जाएगा, आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, तब मुझे दिख रहा है कि 2 ऑफ कप की एनर्जी है। यस, 16 to 18 इंट्यूशन की एनर्जी है। यस,
जब आप अपने दिल की सुनेंगे, जब आपका दिल इनको माफ़ कर देगा, सच्चे दिल से आप इनको माफ़ करेंगे। ऐसा नहीं है कि ऊपर ऊपर से आपने बोल दिया, मतलब आप इनके बेसिकली मुझे ये दिख रहा है कि जब आप हील हो जाएंगे, जब हिसाब किताब बराबर हो जाएगा, तभी इनको आपकी लाइफ में आने की परमिशन मिलेगी डिवाइन की तरफ से। 16 to 18, 18, 7, 25, तभी आपका रिलेशनशिप डेवलप होगा। क्योंकि अदरवाइज अगर आप पहले इनको एंट्री दे देते हैं तो क्या होगा, अनहील्ड आप होंगे, फिर क्या हो जाएगा, फाइट होनी चालू हो जाएगी, कभी बन नहीं पाएगा आप लोगों का रिलेशनशिप। इसकी वजह से डिवाइन आपको टाइम दे रहे हैं, लीप ऑफ फेथ लीजिए। एंड यहाँ पे दिख रहा है कि जब आप बिल्कुल सारे ग्रजेस खत्म हो जाएंगे तभी आप लोगों का यूनियन होगा। ठीक है, जल्दबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं है, खुद को बुद्धू बनाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। 16/3/19 सन की एनर्जी, ठीक है। एंड यहाँ पर 18 सन एंड मून, सन एंड मून की मुझे एनर्जी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर अभी कुछ तो ग्रहण वाली चीज़ दिख रही है। मे बी सोलर एक्लिप्स पे आप लोग मिल सकते हैं, या फिर इसी तरह से कुछ एनर्जी मुझे दिख रही है। ओके, क्या इंटेंशन है आपके, देख लेते हैं। फिर आपके पार्टनर के बैलेंस करना चाहते हैं ये सब कुछ। किंडर्ड स्पिरिट आपके साथ फ्रीली अबंडेंस की एनर्जी है एंड इनोसेंस की एनर्जी है। तो यस, इनको पता है। डिवाइन से एक कार्ड ले लेते हैं। डिवाइन एक कार्ड दीजिए। वाइट ईगल एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनियज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। आपको अपनी लीनियज से कनेक्ट होना है। आपकी फैमिली का मे बी कोई ऐसा साइकिल है जो रिपीट होता रहता है, मे बी वही आपके साथ हो रहा है, उससे आपको हील होने की ज़रूरत है। वैसे मुझे दिख तो रहा है कि यहाँ पे आप अनहील्ड हैं। डिवाइन इसको थोड़ा और कार्ड दीजिए। डिवाइन बिवेयर, यहाँ पर कोई हु यू ट्रस्ट एट दिस टाइम। अभी आपको लोगों पे थोड़ा सा विश्वास करने से बचना है, क्योंकि यहाँ पे गिरगिट है आपकी लाइफ में। एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूवर्स के लिए। टेक एक्शन, टेक एक्शन की एनर्जी आ रही है, लेकिन आप एक्शन ले ही तभी पाएंगे जब आप हील हो जाएंगे। ठीक है, अगर आप हील हो गए होंगे तो आप एक्शन ले सकते हैं, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगी कि आप पर्सनल रीडिंग लेने के बाद ही कोई एक्शन लिया करें। पर्सनल रीडिंग सब जगह होती हैं चार्जेबल। ठीक है, तो सोच समझ के लीजिएगा, फिलहाल जल्दबाजी में मत लीजिएगा। जय माता दी।